भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। सबसे बड़े देशभक्त यही लोग पैदा हुए हैं, जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की, उनसे सबको प्रमाण पत्र चाहिए। इस प्रकार की भाषा बोलते हैं लोग, रोने लगते हैं। गाली दी गई हमको, तो ये कहा गया, तो कई मेरे मित्रों ने फोन करके मुझे कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा दो रुपल्ली के ट्रोल जैसी लग रही थी। बीते वर्ष देश के प्रधानमंत्री मोदी संसद में घबराए, छटपटाए, चेहरे पर भारी उदासी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, बोलते बोलते रुक गए, पानी पीने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों, ये हालात पीएम मोदी की ये हालत देखने को मिल रही है संसद में, जो उनका ताजा वीडियो सामने आया है उससे। तो ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी इतना ज्यादा घबराए हुए नजर आए? आपके साथ ही पूरा मामला ये डिस्कस करूंगी दोस्तों इस वीडियो में, और ये जानेंगे कि कैसे जो विरोध हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसका असर उनके ऊपर कैसा पड़ रहा है कि ये एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नरेंद्र मोदी की सारी चमक खो गई है। जो चमकते रहते थे, उछल उछल के बोलते थे, जो जोर होता था, वो अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया है। वही पुराना टेप रिकॉर्डर जो है चलता ही जा रहा है। चेहरे पे एक अजीब तरह की उदासी है और वही चारों तरफ उनके घेरे हुए उनके सांसद हैं जो तालियां बजाते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र पर तंज करते हैं, मगर वहीं अपने गिरबान में झांकना वो हमेशा की तरह भूल जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि मोदी जी के भाषण के बाद ट्विटर पर उसकी क्लिप्स का बिल्कुल हंगामा मच जाता था पहले, लेकिन इस बार क्या देखा गया, राइट विंग वाले भी कोई उत्साह नहीं दिखा रहे उनकी वीडियो क्लिप्स चलाने का, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूँ स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूँ मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए अगर कोई आरोप लग रहा है। हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बाद देता हूं। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश में है घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के अंदर कितना बड़ा हंगामा हुआ। तमाम विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के आगे आ जाती हैं, उस पर चढ़ जाती हैं और भारी भरकम प्रदर्शन होता है पोस्टर्स के साथ, और उसके बाद एक तमाशा चलाया जाता है खुद भाजपा की तरफ से, उसके नेताओं की तरफ से, कि विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने वाले थे, इसलिए पीएम मोदी आए नहीं और भाषण भी नहीं दिया, उल्टे पैर भाग गए। सत्ता पक्ष के सांसदों को छोड़िए दोस्तों, स्पीकर ओम बिरला तक ये कहते हैं कि मैंने ही उनसे कह दिया था कि आप यहां मत आइए, आपके ऊपर हमला हो सकता है। इस तरह की बेवकूफी भरी बात ओम बिरला ने करी संसद के अंदर। शायद सत्ता पक्ष ने यह सोचा कि हम इस तरह के एलिगेशंस लगाकर विपक्ष को बदनाम करेंगे, जनता के सामने सहानुभूति इकट्ठा कर लेंगे, मगर ये सब कुछ तो भाई उल्टा पड़ गया और अब तो सीधा सीधा भाजपा और मोदी जी की ही खिल्ली उड़ रही है चारों तरफ। कई मेरे मित्रों ने फोन करके मुझे कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा दो रुपल्ली के ट्रोल जैसी लग रही थी। प्रधानमंत्री जी से मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, एप्स्टीन फाइल के काले सच से आप बच नहीं पाएंगे। खाली कल गाली गलौज में लग गए, कह रहे हैं हमें 2 किलो गाली रोज दी जाती है।
गाली कहाँ तौलते हैं प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं पता। रोने लगते हैं, गाली दी गई हमको तो ये कहा गया, तो सबसे बड़े देशभक्त यही लोग पैदा हुए हैं। जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की उनसे सबको प्रमाण पत्र चाहिए। इस प्रकार की भाषा बोलते हैं लोग कि मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है ना। तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने This is not correct. इस विषय को Sit your seat, हम please. सबके सामने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं। देखा दोस्तों, पूरे 6 मिनट तक बोलने की कोशिश करी मोदी जी ने, और ये तो एक शुरुआती नजारा था पूरा, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की छटपटाहट, उनके चेहरे का असहजपन, उनके चेहरे पे जो नर्वसनेस थी दिखाई दे रही थी कि आखिरकार प्रधानमंत्री संसद में बोले, लेकिन बोले भी तो ऐसा। शुरुआत के कुछ मिनटों में जब वो बोल रहे थे तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप उसका एक हिस्सा सुनिए, और सुनने के साथ साथ विपक्ष जो लगातार हंगामा कर रहा था, प्रधानमंत्री बोल रहे थे और विपक्ष नारे लगा रहा था। जैसे विपक्ष के नारे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी पर हमला नहीं चलेगा, एलओपी को बोलने दो। इसके बाद पीएम मोदी का चेहरा देखने लायक था दोस्तों। ये वही प्रधानमंत्री थे जो पिछली बार लोकसभा में एक अकेला सब पर भारी अपना 56 इंची सीना आगे किया करते थे, मगर अब सब उल्टा पड़ गया है। पीएम के चेहरे को देखिए और विपक्ष के इन नारों को सुनिए। Please take your seat. No, no, no. Please take your seat. आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज। प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स, प्लीज आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष देश के तेज प्रगति से विकास के वर्ष रहे हैं। उनके जीवन में परिवर्तन का एक कालखंड रहा है। एक सही दिशा में तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ देखा आपने दोस्तों, ये थे पीएम मोदी अपनी हालत को कवर अप करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही टिप्पणी कर देते हैं और कहते हैं कि उनकी उम्र को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बैठ करके नारे लगा लीजिए, पीछे नौजवान खड़े मगर आप बैठ जाइए। आपने देखा दोस्तों, जब भी मोदी जी बोलने की कोशिश करते हैं वो फोकस ही नहीं कर पाते, बार बार सामने की तरफ देख रहे होते हैं, विपक्ष की तरफ देख रहे होते हैं। तो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो कितना असहज थे, एक घबराहट थी चेहरे पर। तो दोस्तों अब आप बताइए कि ये घबराहट किस बात की है? क्या लगता है आपको? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बात से डर रहे हैं कि जो राहुल गांधी किताब की बातें बताना चाहते हैं जनता को, वो अगर सामने आएगा तो पीएम मोदी की और भाजपा की और भी ज्यादा थू-थू होने लगेगी? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।